अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने लगी हूँ ये जो आपको बर्तन सारे हमारे टूटे हुए नज़र आ रहे हैं, ये किस तरह से टूटे, कैसे टूटे, क्या हुआ, ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। ये परसों रात की बात है कि 12:30 बजे का टाइम था, हम लोग सोने के लिए लेट चुके थे। तो मैं भी फुल नींद में ही थी, बाकी कुछ घर वाले जाग रहे थे कि अचानक से मुझे आवाज़ आई कि जैसे कोई धमाका नहीं होता, बिल्कुल धमाके की तरह आवाज़ आई है। और मैं भागती हुई बाहर गई हूँ। बिलीव करें, मुझे ऐसा लगा जैसे या तो हमारे घर की छत गिर गई है, या मैं समझी कि हमारी फ्रिज गिर गई है, या सामने मतलब कि 2-3 इस तरह उस टाइम मेरे कुछ भी माइंड में ना मुझे समझ नहीं आ रही थी कि बाहर हुआ क्या है। कि इतनी ज़ोरों की आवाज़ें, मैं ना जल्दी में नींद में ही मैं उठी हूँ, और उठ के मैंने दरवाज़ा खोला, और मैं जब हॉल में देखती हूँ तो ये सारे बर्तन गिर के ये सारे टूट फूट चुके थे। जितने भी ड्रेसिंग के अंदर, सॉरी ड्रेसिंग के अंदर नहीं, ये जो बर्तनों वाली जो अलमारी है इसके अंदर जितने भी बर्तन लगे हुए थे, ये देखें शीशे टूट गए उसके। और अलमारी जो थी बर्तनों वाली वो बिल्कुल वैसे की वैसे थी। मैंने कहा ये ज़लज़ला आया है, क्या हुआ है? लेकिन छोटी सिस्टर मुझे बता रही थी, कहती मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है कि बर्तन जो थे वो बिल्कुल एक थ्रो के साथ, कहती जिस तरह कोई बॉलिंग करवाता, बिल्कुल इस तरह से बर्तन जो हैं वो जा रहे थे दूर दूर तक। यकीन करें मेरे कमरे का दरवाज़ा लॉक्ड था। मैं कभी दरवाज़ा खोल के नहीं सोई, कि बंदे को आदत नहीं होती कि खोल के सोने की। मेरी शुरू से आदत है कि मैं दरवाज़ा लॉक करके फिर ही मैं सोती हूँ। और आप बिलीव करें कि दरवाज़े के नीचे से बिल्कुल थोड़ी सी स्पेस थी, उसके अंदर से भी मेरे कमरे के जो बेड के नीचे तक जो थी किरचियाँ आई हुई थी शीशे की। इस कदर तेज़, मतलब बिल्कुल धमाका टाइप हुआ। तो पहले तो हम समझे कि या कोई ज़लज़ला आया है या वैसे ही इनबैलेंस हो गया है, लेकिन वो जो उसके दरवाजे थे वो भी खुल चुके थे। और इस तरह से, और हॉल के अंदर आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा, जो इससे पहले मैंने व्लॉग शूट किया था उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि वो जो सामने सोफ़ा पड़ा हुआ है वहाँ नीचे तक बर्तन टूटे हुए गए हैं, कि एक बर्तन भी नहीं बचा। तो ये जो भी था ये हमारी समझ से बाहर था, ठीक है, लेकिन हमने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। और एक दफ़ा दोबारा से अब्बू उधर बैठे हुए थे, और एक दफ़ा दोबारा से बर्तन बिल्कुल ऐसे ही गिरे उनके सामने ही, कि जो रह गए थे बिल्कुल वो भी इसी स्पीड से बाहर आए हैं और टूट गए हैं। शुक्र है, हम इतना शुक्र अदा करते हैं कि कोई हॉल में था नहीं, किसी को लगा नहीं, या किसी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो अब ये हमें गायब का इल्म तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये थोड़ा सा अनकॉन्शियस था कि ये क्या हुआ है। तो मैं जब निकली हूँ तो मैं फ़ौरन से काफ़ी मैं स्ट्रेस में आ गई, बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रेस में आ गई कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है। तो मैं बोलना शुरू हो गई, पता नहीं क्या बोले जा रही थी। तो वो सिस्टर ने भी चुप करवाया, भाई ने भी कहा कि आप प्लीज़ चुप करो, चुप करो। तो मैंने कहा कि इस तरह पता नहीं कोई शैतान आए हैं, क्या हुआ है? कि वो जैसे बंदा आउट ऑफ सेंसेस होता है, कि एकदम से बंदा जब देखता है तो वो पाँव में मेरे पे हल्का सा शीशा लग गया। तो वो इस तरह की कुछ इतनी बुरी, यकीन करें, हालत हुई देख के कि जिस तरह कोई शैतानी चीज़ आती है और बस दौड़े लग जाती हैं। तो मेरे रूम में भी मुझे ऐसे हुआ कि जैसे बेड के ऊपर बिल्कुल खलबली सी मची है। तो मैं समझी कि शायद मानो आई है, तो और मानो मेरे साथ आके लेटी है। तो मैंने साथ तारा से पूछा, मैंने कहा मेरे साथ आके मानो लेटी है, इसे कहो कि आराम से लेट जाए और मुझे सोने दे, ये वाक़या होने से 5 मिनट पहले की बात है। तो वो कहती है कि आप ही, मानो तो इधर है ही नहीं, मानो तो अब्बू वाले रूम में है। मैंने कहा अच्छा। मैं उठी हूँ, मैंने जल्दी से अपना जो ब्लैंकेट था उसको मैंने झाड़ा। मैंने कहा मौसम भी कुछ इस तरह है, कोई चीज़ ना हो इसके अंदर। ठीक 5 से 10 मिनट के बाद ये वाला वाक़या हो गया कि जो धमाका टाइप आवाज़ आई। तो बस हमारा अल्लाह पे तवक्ल है, और जो लोग भी कुछ ऐसा करते हैं ना, वो अल्लाह के सुपुर्द मामला। कि मैं जो है, मैं बिलीव नहीं करती इन बातों पे, लेकिन मैं थोड़ी सी डर ज़रूर गई थी। लेकिन अल्लाह पे तवक्ल इतना इंसान का कायम होना चाहिए कि बंदे को यकीन होना चाहिए कि ये जो जो कुछ भी है कायनात में, ये सब अल्लाह ताला का ही निज़ाम चल रहा है। कोई कुछ भी शैतानी कर ले या कुछ इस तरह से कर ले, अगर अल्लाह किसी का कुछ ना बिगाड़े तो बंदा कभी भी बिगाड़ नहीं सकता। और यहाँ पे ना अभी मैं बाहर निकली थी, सुबह का टाइम था, तो ये देखें ये बच्चे आए हुए थे। ये जो कांच टूटा हुआ था, सारा कांच के बर्तन जो टूटे हुए थे, तो वो बच्ची आई, कहती ये मेरा बड़ा भाई आएगा तो हम ये उठा के
ले जाए, मैंने कहा ले जाओ। तो मैं इनके साथ थोड़ी थोड़ी बहुत बातें कर रही थी, जूते भी इन्होंने नहीं पहने हुए थे, तो बस कुछ बेचारे इस तरह से ही ये थे सुबह-सुबह। और वो बार-बार पता है बिल्कुल काँच के पास खड़ी थी आधा घंटा पौना कि कोई और ना ये ले जाए या किसी और को ना दे दें। तो मैं ये बच्चों के साथ थोड़ी-सी साथ-साथ गपशप लगा रही थी, तो मैंने कहा चलें साथ आपको ये मैं सारी बात बताती हूँ कि ये हुआ। तो बात ये है कि अल्लाह पाक की ज़ात पे तवक्कुल होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। ये जो सारे मामलात होते हैं ये इंसान के दुनियावी मामलात होते हैं और दुनिया के साथ-साथ ही ये चलते हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात पे हमें अपना भरोसा जो है ना वो पक्का रखना चाहिए। इतना कामिल ईमान होना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं, इस तरह के जो वाक़यात हैं ना, अल्लाह के भरोसे पे हमें रहना चाहिए। और मैंने उसी टाइम कहा, मैंने कहा दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करें आप लोग, इस्तग़फ़ार पढ़ें कि इस तरह से जो भी है अल्लाह के सुपुर्द करें। तो ये जो कुछ भी शैतानी अमलियात या जो भी करते हैं, मुझे तो ख़ैर बिलीव नहीं है, लेकिन कुरान पाक में भी है कि जादू जो है वो बरहक है। ये नबियों और पैगंबरों पे भी किया गया था। तो हम तो बहुत ना चीज़ हैं। तो बाकी अल्लाह ताला की ज़ात हम सभी को, मेरे समेत आप सबको, जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, जितने भी लोग हैं, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जो लोग ये शैतानी अमल करते हैं या इस तरह की हरकतें करते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात उनको भी हदायत दे, ठीक है। क्योंकि उनको भी मैं बुरा भला नहीं कहूँगी, उनका मामला हम अल्लाह ताला के हवाले करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात जो है उनसे बेहतर जो है देखने वाला कोई भी नहीं है। हमें नहीं पता ये कौन था, किसने किया, क्या था, क्या नहीं था, लेकिन हमारा ये ट्रस्ट है कि कोई नुकसान अगर आपकी किस्मत में लिखा है, तो अगर वो अल्लाह ने लिखा है तो उसको होने से कोई रोक नहीं सकता। तो अगर अल्लाह ने आपकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी ली है, तो उसको आपका कोई कुछ बाल भी बिका नहीं कर सकता, ठीक है। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो बात मेरी ये है कि लोग बहुत इस तरह की गंदी हरकतें करते हैं, चालें चलते हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात उनको राह हदायत दे, मेरी यही दुआ है, और सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और ये देखें, इतनी ज़्यादा ये धुंध थी इधर और फोग वाला ये मौसम था। मैं उठी हूँ, मैं देख के तो मैं हैरान रह गई हूँ कि ये इतनी ज़्यादा धुंध जो है आज सुबह थी। तो मैंने कहा चले ये भी मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए क्लिप शूट कर लूँ और आप लोगों को दिखाऊं कि अभी सर्दियाँ आ रही हैं तकरीबन थोड़ी और ये सुबह का मौसम देखें कि ये किस तरह का हमारे गांव का मौसम था। इतनी ज़्यादा धुंध थी। तो बाकी आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है, ऐसे लोगों को हम हदायत की दुआ कर सकते हैं। हम किसी को बुरा भला कह के तो हम उनके लेवल पे नहीं जा सकते। कि मैं समझती हूँ कि जो लोग इस तरह के काम करते हैं या आप लोगों को कुछ टॉन्ट करते हैं, कुछ कहते हैं, तो वो लोग, हम उनके लेवल पे मत जाएं। वो हमारा लेवल नहीं है। हम में और उनमें फ़र्क होना चाहिए। तो बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करने वाली है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।